वर्ल्ड डे टाइम इन द बंकर के पार्ट 4 में तुम लोग का स्वागत है। आई नो काफी टाइम बाद आ रहा है। वेल पिछले एपिसोड में तुमने देखा होगा कि कैसे नामसी और हमारा वॉन्योक का जो सिलसिला था वो काफी आगे बढ़ चुका था एंड हमें वॉन्योक के पास्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चला था, जहाँ पर वो एक मर्डरर का बेटा है और उसने भी कुछ ऐसा ही कांड किया था। साथ ही जो सीओ के जो घर वाले हैं अंकल आंटी वो काफी फिक्र कर रहे होते हैं, इवन उसकी टीचर भी, और इसी वजह से उसकी जो कजन थी वो उसको ढूंढने के लिए भी निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो ढूंढते ढूंढते वॉन्योक के घर पे पहुंच जाती है और यहाँ पर एक पुराना बंदा जिसकी शायद वॉन्योक से और सीओ से दुश्मनी होगी वो भी वापस आ जाता है। देन जब वो वॉन्योक के घर में जाती है तो वो कुछ ऐसा देखती है जो हमें नहीं दिखाया गया था। तो आखिर उसने ऐसा क्या देखा था वो जानेंगे हम इस चैप्टर में। तो चलो शुरू करते हैं। वेल स्टार्टिंग में हम देखते हैं उसी जगह का सीन जहाँ पर वॉन्योक अपना खून से भरा हाथ धो रहा था और सीओ वहीं बाहर बैठी थी। सीओ सोचती है कि ये इतना घबराया हुआ शायद इसलिए है क्योंकि इसके फादर इसको कल दिखे थे। मुझे नहीं लगता मैंने अभी तक इसको इतने घबराहट में कभी सोते हुए देखा है, क्योंकि वो बार बार तेरे सपनों में आता था, इसीलिए क्या तू इतना घबराया हुआ है? और ये जो तेरे हाथ पे जो घाव है आखिर ये? तो वॉन्यू किससे पूछता है, मेरी बात सुन, मुझे पता आखिर तेरा मेरे अंदर अचानक से इतना इंटरेस्ट क्यों आने लगा है। उसके बाद हम सीओ का पर्सपेक्टिव देखते हैं जहाँ पर वो सोचती है, क्या मैंने ऐसा कुछ बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था? नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि मैं अभी तक सिर्फ दिखावा कर रही थी कि मुझे उसकी परवाह है, क्योंकि मैं उससे डरती हूँ और मुझे ऐसा लगता है वॉन्यू की बात पहले से जानता है, तो उसे पता है ये बात कि मैं अभी तक जो कर रही थी वो सब एक नाटक था। तो अगर मैं इसी ये बात अब बता भी दूं तो क्या ये चीज मैटर करेगी? और उसके बाद हम एक बंकर के बाहर का पैनल दिखाया जाता है जो काफी मस्त लग रहा होता है। लाइक मौसम वगैरह देख सकते हो और बारिश भी हो रही है। ऐसा मौसम मुझे काफी अच्छा लगता है, लिटरली बहुत मजा आता है। इवन ऐसे मौसम के अंदर मैं भी बाहर घूमने भी गया था, ये देख सकते हो तुम क्लिप, कितना मस्त लग रहा है क्या नहीं? खैर उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वॉन्योक एक हेयर ड्रायर से उसके कपड़े सुखा रहा होता है जो कि गीले हो चुके थे। और उसके बाद हम सीओ को देखते हैं जिसके हाथ में एक बैंडेज का एक रोल होता है और वो सोचती है अब इससे कोई मैटर नहीं करता, मेरे को लगता है उसकी अब बैंडेजेस चेंज कर देनी चाहिए। और अगर उसे ऐसा ही लगता रहा मैं फेक करती हूँ तो फिर वो मुझे अपनी हेल्प करने भी नहीं देगा। अब आखिर मैं क्या करूँ ऐसा जिससे उसको मेरे पर ट्रस्ट हो जाए? वो ये सब बातें सोच ही रही होती है कि तभी पूरे बंकर की लाइट चली जाती है और सीओ काफी ज्यादा डर जाती है कि क्या लाइट चली गई? मैं तो कुछ देख भी नहीं पा रही। आखिर अचानक से बिजली चली कैसे गई यार? क्या ये लाइट इसलिए गई क्योंकि बाहर बारिश हो रही है? मेरा रूम यहाँ से काफी दूर है और सड़क और रास्ते में काफी सारे कंकर पत्थर पड़े हुए हैं। काश मुझे इन्फार्मरी में एक फ्लैशलाइट मिल जाती। और हम देखते हैं वॉन्योक भी बाहर आ चुका होता है जो सीओ को ढूंढ रहा होता है एंड उसको एक फ्लैशलाइट मिल जाती है और वो जगह जगह सीओ को ढूंढने लगता है। एंड ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पैनल है उसी तरीके का जब सीओ वॉन्योक को ढूंढ रही थी। एंड जब वॉन्योक सोचता है कि ऐसा तो नहीं है कहीं वो, लेकिन सीओ उसके जस्ट पीछे ही होती है और वो उसका नाम भी लेती है कि वॉन्योक क्या तू मुझे ढूंढ रहा था? वॉन्योक इस पे थोड़ा चिल्लाते हुए बोलता है, अब तू ऐसे घूम क्यों रही है? क्या तू एक जगह चुपचाप बैठ नहीं सकती? सीओ सोचती है कि ये कैसा रिएक्शन है? वॉन्योक मुझे एक बात बता, क्या तुझे अभी भी क्लॉस्ट्रोफोबिया है? एंड जिन लोगों को नहीं पता क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है, तो इसके अंदर लोगों को अंधेरे से और बंद जगहों से डर लगने लगता है। एंड तुम्हें पता होगा वॉन्योक को एक कैबिनेट के अंदर या फिर एक ड्रॉर के अंदर जब बंद किया था, उसी वजह से उसके अंदर वो क्लॉस्ट्रोफोबिया आया है। और इस बिजली के जाने ने शायद तेरे को और ज्यादा डरा दिया है ना? और सीओ देखती है कि वॉन्योक के हाथ से खून टपक रहा होता है, तो सीओ बोलती है मुझे तेरा हाथ दे, मैं कुछ बैंडेजेस लाई हूँ जो मैं तेरे हाथ पे लगा दूंगी। एंड जैसे ही सीओ वॉन्योक के हाथ को टच करती है, वॉन्योक उसका हाथ झटके से हटा देता है और इससे वॉन्योक बोलता है, तू सिर्फ यहाँ बाहर इसलिए घूम रही थी ताकि तू बैंडेजेस ला सके? मुझे ऐसा लगता है तू मेरे साथ जानबूझ के ऐसा कर रही है ना? क्योंकि तेरे दिमाग में और कुछ नहीं, बस यहाँ से बाहर निकलने के सवाल आ रहे हैं। और इस बात पे सीओ कुछ नहीं बोलती, बस वो यहाँ से पीछे घूम जाती है और बोलती है, चलो ठीक है फिर मैं इस दरवाजे को तोड़ देती हूँ, क्योंकि हम दोनों को यहाँ से बाहर जाना है और हम दोनों को यहाँ से बाहर जाने की नहीं मिल रही, तो सबसे बेटर ऑप्शन है इस दरवाजे को तोड़ देना। और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं खुद कर लूंगी। और इस पे वॉन्योक ना तो कोई जवाब देता है और ना ही कोई रिएक्शन। और ये शायद ऐसा लगता है जैसे वॉन्योक ने इसको लॉक कर रखा है हैमर के साथ। सीओ सोचती है कि हाँ ये सही है। वैसे तो मैं वॉन्योक की मदद नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट मैं उसकी केयर तो कर ही सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेली नहीं हूँ जो ट्रैप हो चुकी हूँ। और ऐसा लगता है जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी। हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे जैसे हम एक दूसरे से मिले ही नहीं थे। एंड वॉन्योक वो दरवाजा खोल देता है उस हथौड़े के हुक से। एंड जब वो दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ एक मशीन रूम होता है। और वही देख के सीओ भी चौंक जाती है कि क्या एक मशीन रूम? ये बाहर जाने का रास्ता नहीं है, बट मुझे तो लगा था यहाँ पर बाहर जाने का रास्ता होगा। क्या इसका मतलब सिर्फ
यही है कि बाहर जाने का एक ही रास्ता है। और ये सोचते सोचते वो बेहोश हो जाती है। क्या हम सही में? लेकिन वॉन्योक उसे पकड़ के ग्रैब कर लेता है और उसके बाद सीओ वॉन्योक पे गिर जाती है। वॉन्योक बोलता है सीओ क्या तू ठीक है? सीओ बोलती है अब मैं क्या करूं, मुझे तो कोई ढूंढने भी नहीं आने वाला। क्या होगा अगर लोग मुझे इसी तरह भूल गए? क्या होगा अगर हम यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाए? आखिर हम क्या करेंगे? वॉन्योक थोड़ा सोचता है और वो फाइनली बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता है। सीओ सोचती है कि क्या यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता है और तू जानता है? तो इसका मतलब क्या तूने मुझे यहाँ पर ट्रैप करके रखा था? मैं तो ऐसा सोच रही थी कि तू यहाँ पर रुका क्योंकि तेरे साथ कुछ बुरा हुआ था, पर मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि तू मुझे यहाँ पर ट्रैप करके रखेगा। वॉन्योक सिर्फ इसकी बातें सुनता रहता है और सीओ यहाँ पर कुछ तो करती है। वो कुछ तो उठाने का ट्राई करती है बट वॉन्योक उसका हाथ पकड़ लेता है। सीओ बोलती है उस ब्लू डोर के अलावा मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा जो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता होगा, और तेरे पास कुछ है ना? वॉन्योक बोलता है मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सीओ बोलती है मेरे से झूठ मत बोल, अब से मैं तेरी किसी भी बात का बिलीव नहीं करने वाली, और जो तूने मेरे साथ अभी तक किया है उसके बाद मैं कैसे तेरे पे बिलीव कर सकती हूँ? वॉन्योक सीओ को नीचे गिरा के उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। सीओ बोलती है मुझे बाहर जाने दे, और वॉन्योक की जेब से वो नाइफ गिर जाता है। और उसके बाद वॉन्योक बोलता है आई किल्ड हिम, मैंने उसे मार दिया, मैंने उस इंसान को मार दिया। फादर तू समझ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैंने तुझे यहाँ क्यों रोक के रखा है? क्योंकि तू बाहर रूमर्स फैला देगी, इसलिए बाहर जाने पर गिव अप कर दे। एंड उसके बाद हम सीओ की कजन को देखते हैं जिसने बाहर कुछ देखा था, लेकिन एक्चुअली उसने कुछ देखा नहीं था। उसने अपने मुंह की जगह अपनी नाक पर हाथ लगाया था बिकॉज उसको कुछ अजीब सी स्मेल आ रही होती है जो कि काइंड ऑफ एक ब्लीच जैसी स्मेल थी। उसके बाद हम एक सूटकेस देखते हैं। जब उसका ध्यान उस सूटकेस पे जाता है तभी उसकी कजन के पीछे कोई आता है जो कि एक लड़की ही होती है जो शायद से वॉन्योक की मदर है आई गेस, जो कि इससे बोलती है कि मैं साफ सफाई कर रही थी। एंड मुझे ऐसा लगता है इस ब्लीच की स्मेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? आखिर मैं सोच ही रही थी कि बाहर दरवाजे पर आया कौन है, पर ये तो तू है। क्या तुम लोग वॉन्योक के दोस्त हो? कि तो ये जो सीओ की कजन है ये सोचती कि क्या इनको ऐसा लग रहा है कि मैं सीओ हूँ? तो वॉन्योक की मदर कहती है लेकिन वॉन्योक तो यहाँ पर बहुत कमी से आता है, मुझे ऐसा लगता है तुम दोनों ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं हो, और हाँ जैसे तुम घर के अंदर आई हो प्लीज चुपचाप चली जाओ। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे पता भी है कि तुम घर में आई थी। इस पे जीवन थोड़ी घबराते हुए माफी मांगती है कि माफ करना, मैंने आपको परेशान किया। और यहाँ से वॉन्योक की मदर बाहर चली जाती है और वो इससे बोलती है तू यहाँ पे खड़ी होकर कर क्या रही है? क्या तुझे यहाँ से चले नहीं जाना चाहिए था? तो जीवन यहाँ से चली जाती है और बाहर आके वो सोचती है क्या ये क्या था? उस दिन क्या मैंने सच में कोई गलती की थी? बैक टू दी बंकर हम देखते हैं सीओ और वॉन्योक एक दूसरे के सामने होते हैं, जहाँ पे वॉन्योक ने सीओ की कलाई को पकड़ रखा होता है। वॉन्योक जैसे ही उसकी कलाई छोड़ता है सीओ वो पास में पड़ा हुआ नाइफ उठा लेती है और वॉन्योक की तरफ पॉइंट कर देती है और उसे बोलती है मुझे यहाँ से बाहर जाने दे अभी के अभी, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं इसका इस्तेमाल कर दूंगी तेरे पे। वॉन्योक थोड़ा आगे आता है और उस नाइफ की टिप पर अपनी नेक लगाता है और बोलता है तुझे जो करना है तू वो कर, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तू क्या करती है, क्योंकि मैं तुझे यहाँ से बाहर जाने का कोई इंटेंशन नहीं रखता। सीओ सोचते है क्या ये पागल हो गया है, ये इसको टच कर रहा है फिर भी ये ऐसी बातें बोल रहा है, क्या इसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है? अगर मैंने इसे स्टैब कर भी दिया तो सही बात है, मैं यहाँ से जाऊंगी कहाँ? नहीं वॉन्योक सच में सीरियस है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं वॉन्योक को कॉर्नर कर सकूं? फिर वो पास्ट की सारी चीजें याद करती है कि जहां पर उसने खुद को जब भी चोट पहुंचाई है वॉन्योक काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो इसलिए हमें एक आवाज आती है जहां पर किसी को चाकू से स्टैब किया गया है। मेरे को ऐसा लगा था कि उसने वॉन्योक को स्टैब कर दिया बट नहीं, उसने अपने ही हाथ में चाकू घुसा लिया और इसी वजह से सीओ का खून भी टपकने लग जाता है एंड वॉन्योक के फेस के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल जाते हैं। वो सीओ से नाइफ को छिनाता है एंड उसके बाद अपनी शर्ट उतार के उसके हाथ पर एज अ बैंडेज बांध देता है ताकि उसका और खून ना बहे। और उसके बाद एक छोटा मोटा सा ट्रांसपेरेंट फ्लैशबैक जहाँ पे जस्ट वन मोर डे करके ये ऐसा ही काउंटिंग कर रहा था। हम देखते हैं जब सीओ को होश आता है तो वॉन्योक उसके सामने बैठा होता है और वो सीओ से बोलता है सीओ तेरे पास जो भी सामान है उसे पैक कर ले। उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों उस डोर के बाहर खड़े होते हैं, मतलब ऊपर खड़े होते हैं जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है और ये वही सीढ़ी वाला रास्ता है। सीओ सोचती है ऐसी जगह पर अगर बाहर निकलने का रास्ता है तो ये वॉन्योक ने
कैसे ढूंढा। वॉनिक इससे बोलता है चल मेरे पीछे पीछे आ जा फटाफट। उसके बाद हम देखते हैं दोनों ही नीचे उतर जाते हैं और सीओ भी आई जाती है। वॉनिक सीओ को एक कपड़ा देते हुए बोलता है इसको अपनी आंखों पे बांध ले। सीओ पूछती है कि ऐसा क्यों, तो वॉनिक बताता है कि तू इतनी टाइम तक अंधेरे में रही है और एकदम से तू लाइट में जाएगी तो तेरी आंखों पे काफी ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, और वैसे भी ये तेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम सीओ सोचते है यार इतना भी बुरा तो नहीं होगा, खैर फिर भी वो बांध ही लेती है। वॉनिक बताता है कि आगे पानी है तो थोड़ा घबराइयो मत, तू तेरे पैर गीले होंगे, और ऐसा ही होता है। सीओ सोचती है मेरे हाथ खाली नहीं है तो मैं ऐसे बैलेंस भी नहीं बना सकती क्योंकि मेरी आंखों पे पट्टी बंधी है, इसलिए मुझे वॉनिक का हाथ ही पकड़ना पड़ेगा। पर वॉनिक बोलता है तो चाहती है मैं तुझे कैरी करूं। सीओ थैंक यू नो बोलने ही वाली होती है, उससे पहले तो वॉनिक उसको गोदी में ही उठा लेता है। सीओ बोलती है अरे अरे ये क्या, मुझे नीचे उतार। वॉनिक बोलता है अरे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सीओ बोलती है अरे बात वो है ही नहीं पागल। सीओ बोलती है मुझे नहीं लगता ये बाहर इतना ज्यादा ब्राइट है, मैं इसे उतार रही हूँ। लेकिन जब एक्चुअली में वो बाहर आते हैं तो उसे कपड़े के अंदर भी स्ट्रेन महसूस होता है। एंड वॉनिक शायद उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वॉनिक उसको नीचे उतारता है जहाँ पर सीओ नीचे उतरने के बाद अपने आंखों से पट्टी को हटा देती है। जैसे ही सीओ अपनी पट्टी हटाती है वो देखती है वॉनिक वहाँ पर है ही नहीं। वो सोचती है कि आखिर वो चला कब गया, वो तो ऐसा चला गया जैसे वो यहाँ पर था ही नहीं। खैर जो भी हो मुझे घर जाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं वो अपने घर की तरफ बढ़ती है। सीओ सोचती है लगता है मुझे घर पे डांट पड़ेगी क्योंकि मैं इतने टाइम से घर पे नहीं गई थी, मैंने स्कूल भी मिस किया है, आखिर मैं उनसे कहूंगी क्या। और हम देखते हैं जैसे ही वो घर पे जाती है उसकी आंटी उसकी तरफ देखती है, वो कुछ खा रही होती है और पूछती है क्या तुझे मजा आया। उसके बाद हम देखते हैं ये सभी लोग एक जगह बैठकर खाना खा रहे होते हैं जहाँ पे इसकी आंटी और इसकी कजन आपस में बात कर रहे होते हैं। और जब वो सीओ की तरफ देखती है तो वो इससे पूछती है कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या तुझे आज का खाना अच्छा नहीं लग रहा। इस पे सीओ बोलती है ना ऐसी कुछ बात नहीं है। तो सीओ के अंकल बोलते हैं अरे उसे अकेला छोड़ दो, ऐसा लगता है उसको अपने दोस्त के घर का खाना ज्यादा अच्छा लगा होगा। और इस बात से सीओ का चेहरा बन जाता है। ऑफ कोर्स एक ताना था उसके लिए। सीओ की आंटी उठती है कि मैंने तुम लोग के लिए स्टू बनाया है तो मैं जरा वो स्टू निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे सीओ बोलती है मैं आपकी हेल्प करूँ। और वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो वो स्टू का जो कटोरा था वो सीओ के हाथ से टकरा जाता है। और सीओ की आंटी बोलती है क्या मैं इस पे और टॉपिंग्स डालूं। इस पे सीओ बोलती है ना इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद जब सीओ रूम के अंदर आती है तो वो बोलती है कि यार मुझे मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, क्या ये कमरा हमेशा से ही इतना छोटा था। मैं उस बंकर के अंदर 4 दिन से ट्रैप थी और ये 4 दिन कुछ ज्यादा ही लंबे लगे मुझे, तो ऐसा कैसे है कि इनको मेरी फिक्र तक नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं इसकी कजन जीवन भी रूम के अंदर आ जाती है और वो इससे बोलती है मेरी पर्सन कि तू वॉनिक के घर थी ना। सीओ बोलती है कि क्या। तो जीवन बोलते हैं हाँ तू वॉनिक के घर थी क्योंकि उसके अलावा तेरे पास कोई जगह नहीं है जाने की। तो मेरे से झूठ। ये पूरी बात करती उससे पहले बोलती है सीओ की मैं नहीं थी। फिर उसे फ्लैशबैक याद आता है कि सीओ बोलती है नहीं मैं वहाँ नहीं थी, मैं उसके घर नहीं थी। जीवन बोलती है देख मुझे तेरे से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे तू भाड़ में जाए या फिर सड़क पे सोए, पर जब तक तू वॉनिक के साथ ना हो। सीओ बोलती है मैंने बोला था ना कि मैं एक फ्रेंड के घर थी। तो इस पे जीवन बोलती है हाँ फ्रेंड का घर। तो वो इसके सामान को नीचे गिरा देती है और बोलती है सीओ मेरी बात सुन, जो तू बोल रही है ना उस पर शायद कोई भी बिलीव नहीं करेगा। और ये बता तेरे हाथ को क्या हुआ, क्या तूने फिर से वही, मुझे नहीं पता ये यहाँ पे किस चीज को रेफर कर रही है बट जो भी है। उसके बाद सीओ वो सामान उठा के अपने बैग में रखती है और जीवन यहाँ पे सीओ को ताना मारती कि तू सच में एक सरदर्द है। और रात में सोते हुए सीओ यही बात सोच रही थी, उसने कहा मैं एक सरदर्द हूँ, क्या ये बात सच है। फिर हम देखते हैं जब सीओ क्लास में जाती है मतलब उसके स्कूल के अंदर, तो इसके काफी सारे दोस्त तो नहीं बोल सकते, क्लासमेट इससे पूछते हैं आखिर तू स्कूल क्यों नहीं आ रही थी, लेकिन ज्यादा किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता। इवन जब वो लंच कर रहे होते हैं तो उसके हाथ से चम्मच भी गिर जाता है और वो सोचती है मैं ये चीज भुला ही नहीं सकती कि लोगों को मेरी इतनी भी परवाह नहीं है। आखिर मैं उससे पहले यहाँ कैसे रहा करती थी, मैं अपने दिन कैसे निकालती थी, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, क्या मैं हर चीज के बारे में पहले से ही इतना सोचती थी, आखिर मैं याद क्यों नहीं कर पा रही। और अगर मैं इसी तरीके से बिहेव करती रही तो पक्का लोग मेरे बारे में कुछ गलत सोचेंगे, इसलिए मुझे याद करना होगा मैं कैसे रहा करती थी। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जब ये लोग छोटे होते हैं, जहाँ पे सीओ जीवन के ग्रुप के पीछे पीछे चल रही होती है और यहाँ पर काफी सारा मतलब एक तरीके से कोई प्रोग्राम वगैरह चल रहा होता है लाइक कार्निवल फेस्टिवल टाइप। और यहाँ पे सीओ की फ्यूचर वाले सीओ की जो ये सोच रही है उसकी साउंड आती है कि आखिर मैं उस दिन के बारे में क्यों सोच रही हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं और काफी सारे बच्चे भी होते हैं जो कि पता नहीं किसी चीज की तो तैयारी कर रहे होते हैं। और उनकी टीचर बोलती है कि हमारे पास ज्यादा गैस मास्क नहीं है तो जल्दी
बोलती है और इसके पैर अब बना लो। तो सब लोग अपना अपना एक पार्टनर ढूंढ लो फटाफट से। तो ये अपनी कजन से पूछती है कि जीवोन, मतलब उसको पार्टनर बनने के लिए पूछती है, लेकिन उसकी कजन तो किसी और के साथ पार्टनर बन चुकी है। तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और फ्यूचर वाली सी सोचती है कि उस टाइम पे चीजें काफी अलग थी। तो इनकी मैडम सबकी तरफ देखते हुए पूछ रही होती है कि क्या सबको मास्क मिल गया, और वो नोटिस करती है कि सीईओ के पास मास्क नहीं है। वो इससे बोलती है ओह मुझे माफ करना, ऐसा लगता है तुम्हें कोई पार्टनर नहीं मिला, तुम इन सबसे अलग हो। तो एक और टीचर आके बोलता है कि हमारे पास भी एक ऐसा स्टूडेंट है जो ऑड है, मतलब उसको भी पार्टनर नहीं मिला। तो ये जो टीचर है बोलती है अब हम क्या करें, हमारे पास तो कोई गैस मास्क बचा भी नहीं है। तो उनका जो दूसरा टीचर होता है वो बोलता है कि मेरे पास ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास गैस मास्क है लेकिन उसका कोई स्टूडेंट नहीं बना, तो क्या बोलते हो इन दोनों का पेयर अप करवा दें। तो इस पे टीचर बोलती है ओ हाँ ये तो हम कर सकते हैं। उसके बाद सीईओ उसकी तरफ देखती है जिस बंदे के पास मास्क है, और वो बंदा और कोई नहीं वॉन यूक होता है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम आई गेस ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं प्रॉपरली। एंड इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी छोटी थी बाकी पार्ट्स की कंपैरिजन में, बट मेरे को ज्यादा प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिला बिकॉज मैं और भी काफी सारी चीजें कर रहा हूँ। सो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। लाइक एम मैं रख रहा हूँ इसका 69 लाइक्स का। जैसे ही लाइक एम कंप्लीट होगा इसका अगला पार्ट आ जाएगा। तो अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में। और अगर तुम्हें ये देखना है कि गोजो अगर विलन होता तो क्या होता, तो तुम ये वीडियो देख सकते हो। और अगर तुम्हें एक बेस्ट रिवेंज मांगा देखनी है तो तुम ये मांगा देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे उन दोनों वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।